हेलो गाइस, मेरा नाम करण कुमार है और हम आए अरावली की पार्क में। चलो आइए घुमाता हूँ। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर पार्किंग है, देख सकते हो। ये नहीं है कि कुत्ते के ऊपर है, कुत्ते के वो नीचे उतरते जहाँ पर बम्बू से लग रहे हैं। चलिए आइए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप सब आते आते थक जाओ तो यहाँ पर बैठ भी सकते हो। आपने अच्छा बना रखा है क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ। सही बताऊँ ना तो अकेले घूमने में मजा ही कुछ हो रहा था, क्योंकि 10 बंदे को लेके आओगे तो वो 10 चोरी करेंगे। इसलिए अकेले ही आओ लाइफ में, कभी भी आओ तो। और अकेले आने में एक फायदा होता है कि साला किसी को भी देखो कोई कुछ नहीं कहेगा। मजे ले रहा हूँ, ऐसे काम मत करना। यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो हीरा बेटे कर रहे हैं। तुम आना तो हीरा बेटे मत करना, हीरा बाप करना। मैं रास्ते में चल रहा था पर मुझे दो रास्ते दिख गए। वो समझ में नहीं आ रहा कि इस वाले से जाऊं या इस वाले से जाऊं, किस वाले रास्ते से जाऊं। पर मेरा मन कर रहा है कि पहले उस वाले से जाऊं फिर इस वाले से जाऊं। चलो 10-20 खेलते हैं। कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100। इस वाले से चलते हैं। चलो इस वाले रास्ते से तुमने कहा है तो इस वाले रास्ते से चलेंगे, नहीं तो किस वाले रास्ते से चलते हैं। वो ये रास्ता उचकाने में पड़ता है तो सीढ़ी आराम से ही जाना, क्योंकि पैर में मोच आ सकती है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेप हैं यहाँ पर। तो ऐसा लगा कि मेरे दोस्त भी आया था तो उसने कहा था कि पैर में दर्द हो जाएगा। मैंने सोचा कि हाँ शायद पैर में दर्द हो जाए, इसलिए पानी वानी सब लेके आया हूँ। और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, सारी चीज़ की व्यवस्था मिलेगी आपको। जंगल है काफ़ी बहुत बड़ा, यहाँ पर डस्टबिन भी मिल जाएगा अगर कुछ खाने पीने के लिए अगर आए हो तो। यहाँ पर आपको व्यू मिल जाएगा देखने के लिए, काफ़ी अच्छा है। बातों को ना मोड़ो है। वतन में शायद आपने नहीं देखा होगा। zile zile हम यहाँ से ले लेते हैं दूसरा रास्ता, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर है लड़का और लड़की, इसलिए चलते हैं दूसरे रास्ते पे। एक कन्याकुमारी हमरी सूरत मर गई हाय। घूमने के बाद हम उतर पड़ते हैं नीचे की साइड। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रख। उस रास्ते पे जा ही रहा था पर भैया ने मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, तो फिर मैं उस रास्ते पे गया नहीं, तो फिर मैं वो उस रास्ते से वापस आ गया। तो हम चलते हैं दूसरे रास्ते पे। दिखाओ दूसरा रास्ता कौन सा, ये देखो ये वाला। पहाड़ों की छत हो दुआओं के खत। ये हमारा दूसरा रास्ता, इस रास्ते से हम चलते हैं। ओ रास्ते में जाते जाते हमें पिकॉक मिल गया। आओ चलो इसे पकड़ते हैं। और एक ही पिकॉक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पिकॉक मिल जाएंगे कि जैसे कि ये लाइक दिस। और घूमते घूमते हम चलते हैं मेट्रो के साइड। ओ तुम्हें तो ये बताना भूल ही गया, अगर तुम रास्ते में अगर आ रहे हो यहाँ वाले पार्क में आते हो तो यहाँ पर आपका सबसे नियर बाई स्टेशन जो पड़ेगा, आप आयनगर भी उतर सकते हो और गुरुद्वारा चारी भी, क्योंकि बहुत सारे जो भी है स्टेशन, काफ़ी मेट्रो स्टेशन काफ़ी पास है नियर बाय। और दोनों ही बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ही पड़ता है, तो आप दोनों साइड से ही डिस्टेंस जो है बिटवीन जो है डिस्टेंस वो एक ही समान रहेगा। किसी भी मेट्रो स्टेशन पे उतर सकते हो, या तो अर्जनगढ़ उतर जाओ या तो आप गुरुद्वारा चारी उतर जाओ। में घूमते घूमते हम आ जाते हैं यहाँ पर पहाड़ देखने के लिए। वो तुम्हें देखा तो होगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ। चलो हम इसीलिए तो हैं आपके लिए। ये देखो पहाड़, ये आपको लग रहा है छोटा सा है, पर जब आगे आप जाओगे तो बहुत ही बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम रुका पड़ा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, जिससे इसे काफ़ी बेटर बनाया जाए और इन फ्यूचर में इन्हें यहाँ पर इनसे इनकम भी करा जाए। और शायद ये अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में शायद पैसा लेने लग जाए आपसे। मुझसे तो नहीं लिया है, आपसे भी नहीं लेंगे, सो तो बोल दिया। और यहाँ पर घर कितने मस्त मस्त बना रखे हैं, मेरे को तो मन तो कर रहा है कि एक यहीं पर ही रूम रेंट ले लूँ, हाय हाय, और एक दुकान खोल लूँ। लगता तो ऐसे ही है कि दुकान के लिए ये बनाया गया है, देखा। और इस वाले घर को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पर ही घर है, मेरा घर है ये तो।
मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि गाँव में पहुंच गया हूँ। देखो, लग रहा है ना GTA सिटी में आ गया मैं। पबजी, ओ सॉरी, पबजी में आ गया। याद रख लेना कि यहाँ पर जब आओगे तो पानी लेके आना, क्योंकि यहाँ पर 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा तुम्हें घूमते घूमते, 2 घंटे एटलीस्ट। क्योंकि अरावली की चढ़ाई और अरावली की पहाड़ी दोनों ही सेम है। खत्म, नया चीज़ है। शायद तुमने पिकॉक तो देखा होगा, पर उसके साथ एक चीज़ नहीं देखा होगा। ये देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीज़ नहीं दिखाने वाला हूँ, चीज़ तो दिखाने वाला हूँ, पर अलग ही दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पिकॉक रहते हैं, मोर रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे। और ये मोरों का घर है। और यहाँ पर कितने बहुत ही चरित्र वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो मोर, पिकॉक पंखड़ी के साथ। और ये देखो इमली का पेड़ दिख रहा है, नहीं दिखा? देखो, दिखेगा भी नहीं क्योंकि दूर सूरज की रोशनी जो पड़ रही है। जैसे घूमते घूमते यहाँ पर आ जाना। एक बात है, मैंने लाइफ में एक चीज़ तो सीखा है कि दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा। जीना है तो सिंगल जीना है और अकेले जीना है। कहीं पर भी जाना है तो अकेले जाना है, क्योंकि लाइफ में कोई मदद नहीं करने वाला दोस्त। इसलिए आगे बढ़ना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। रास्ते में घूमते घूमते मेरे को एक पहाड़ दिख गया। मेरा मन कर रहा है कि अब इस पहाड़ पे चढ़ने का। तो चलते हैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए और देखते हैं इस पहाड़ पे है क्या ऐसे। चलते चलते तो ऐसा लग रहा है पैर में दर्द हो रहा है, पर इस जंगल को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, कि वहाँ पर पहाड़ तो है पर चढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। घूमते घूमते मैं आ जाता हूँ जंगल में। जंगल काफ़ी बड़ा दूर है और काफ़ी बहुत वैसे भी है, मतलब ऐसा डरावना सा है। और मेरे को रास्ते में मिला था स्विमिंग पूल। नहीं दिखा देता हूँ, देखो स्विमिंग पूल। मन कर रहा है इसमें नहा लूँ, पर मैं नहाऊंगा नहीं क्योंकि मैं सुबह नहा चुका हूँ, क्योंकि ये गंदा पानी है। कैसा लगा मेरा मजाक, है ना? देखने में अद्भुत है, हड़प्पा की सभ्यता वाली है जो है। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे हड़प्पा की सभ्यता यहीं पर ही खोदी गई थी। मजाक कर रहा हूँ। 4th वे तो दिखा दे मैंने आपको, 4 लाइन वाली वर्टिकल में। अब चलते हैं हम नीचे की ओर। तो देखो कितना नीचे आना होता ना, तो आपको अगर आप यहाँ पर आने का मन कर रहा है आपका, तो सुबह में या तो शाम में ही आओ, जिससे धूप भी कम लगेगा और छाए में भी रहेगा। क्योंकि दोपहर में आओगे तो ऐसे ही पानी तो मिलेगा नहीं यहाँ पर पीने के लिए। चलते चलते मेरा पैर में दर्द होने लग गया है, समझ में नहीं आता है। पर व्यू देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर ही रह जाऊँ। देखो, देखा नहीं दिखा? बैठने के लिए जगह बता रहा हूँ मैं, व्यू नहीं है ये। बैठने के लिए बैठ सकते हो आराम से, अगर थक जाओ तो। और ना थको तो कोई बात ही नहीं है, हिम्मत बांध के रहो और चलते रहो। जहाँ तक जा सकते हो वहां तक चलना है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है ये। तुम्हारे दिल से भी बड़ा पार्क है, सोचो, मेरे भी दिल से बड़ा पार्क है। मान लो मैं घूमते हुए यहाँ पर आ भी जाऊँ, यहाँ से मैं यहाँ पर बैठ भी जाऊँ, तो साला धूप इतनी रोशनी पड़ रही है, अगर यहाँ पर एक छोटा रख दिया तो यहाँ पर साला पटेटो बने। मेरे को एक चीज़ याद आ जाता है कि मैं इतने दूर तक आ गया। साथ में कोई और होता तो और भी मज़ा आ जाता। कम से कम 1-2 बंदे तो होने चाहिए, पर अकेले में ही मज़ा आता है। जैसे आपका मन करे वैसा आप आ जाओ, हम तो आपको दिखाने के लिए ही हैं। अरे देखना है तो आगे वाला व्यू देखो, या देखो क्या मस्त चीज़ है। या देखो, दिख रहा है? अभी हम चलेंगे उसके ऊपर और आपको भी दिखाएंगे। व्यू काफ़ी अच्छा है और सनशाइन देखोगे तो और भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखो, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है। शाम के समय में आने का नज़ारा ही कुछ अलग है। तो कर रहा है कि इसके ऊपर चढ़ूं, पर चढ़ूंगा कैसे? यहाँ पर तो इनने रोक लगा रखा है। इसके ऊपर जाने के लिए अंकल जी भी मना कर रहे हैं हमारे, तो जाना ही नहीं है। चलते हैं यहाँ से वापस, तो है ना, वापस आए तो वो बोल रहे थे लोयन रहते हैं, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर ताला लगा हुआ है और उसके ऊपर चढ़ने भी नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पर जो होता है ना प्लस्तर व्लस्तर जो करते हैं उसके ऊपर जो बिछाते हैं उसी से घेर रखा है, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं।
चलते हैं, कोई नहीं, दूसरे वे पे चलते हैं। एक ही तो रास्ता बंद हुआ है, दूसरा तो रास्ता खुला हुआ है। कोई नहीं, घूमते घूमते मुझे ऐसा लग रहा है कि बेल पत्थर खाने का मन कर रहा हो। और बेल पत्थर मेरे सामने नजर आ रहा है, ये देखो। देखे हो कभी बेल पत्थर का पेड़ नहीं देखी? ये देखो कितने सारे बेल पत्थर है। जितने देखने में खूबसूरत है ना, उतने खाने में भी बहुत मजे हैं। खा के है ना, अद्भुत। बेल पत्थर ही पत्थर है। जब मैं स्कूल जाता था ना, तो कोई कहता था कि हाँ पे बेल पत्थर मेरे घर पे आए थे। मैं सोचता था साला बेल पत्थर इसके घर पे आए हैं। बेल मतलब घंटी होती है जो गायों के गले में डालते हैं या भैंसों के गले में। और पत्थर जो रोडों पे पड़े रहते हैं, साले उसके घर में बेल पत्थर आए, मतलब घंटी और पत्थर आए। ये सब खा कैसे लेते हैं वो? सब खा कैसे लेते हैं? इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना मंजिल काफी पास आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से मेट्रो दिखाई दे रहा है। चलते चलते भाई उबासी सी आ रही है। मैं कर रहा है कि सो जाओ यहाँ पर। पर सिक्योरिटी अंकल को नींद नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? इसलिए मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो हम कुछ नहीं घूमे हैं। बस जितने जल्दी घूमेंगे उतनी जल्दी घर जाएंगे बाबा, समझे? चलते चलते हमारा रास्ता मिल ही गया आखिर में। इसी रास्ते का हमें इंतजार था, जहाँ पर कुत्ते साले हरामी मेरा वेट कर रहे थे। इस एरिया को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है सारे कुत्ते मुझे खा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी जंगल है। यहाँ पे डॉगी भी बहुत सारे हैं। व्यू भी अच्छा है काफी देखने में। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुत्ते मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते हैं क्योंकि, और इन कुत्तों से मुझे डर सा भी लग रहा है, देख सकते हो। पर मैं क्या करूँ, मेरे तो होश ही उड़े जा रहे हैं। ये देख रहे हो, एक एक कुत्ता है, बड़ा कमीना है। काफी अच्छा व्यू लग रहा है इस देखने में मेरे को, क्योंकि यहाँ पर सनसेट मिल जाता है देखने के लिए। ये देखो, प्लस ये वाला वे मिल जाएगा जो बैकग्राउंड में देखने में काफी कितना प्यारा सा लग रहा है। और ये रास्ता ऐसे नीचे जाता है जैसे कि लग रहा है कि रास्ते में ही गिर जाऊंगा मैं, आधे रास्ते में। मुझे लग रहा है इसके आगे रास्ता नहीं है, बंद कर रखा है। पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। बता तो देंगे अंकल जी, सिक्योरिटी वाले होंगे। पर ऐसे लग रहा है जैसे कि चकना पे मार जाऊँ। ऐसे मस्ती घर बना रखे हैं यहाँ पर। कब होगा हमारे पास ऐसा घर? मोटर को करने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर, पतले पतले से कलियाँ। हाँ, चलते हैं वापस। खराब भी है।